नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आलस्य का विशेषण शब्द क्या बनेगा। आपके पास विकल्प दिए गए हैं, आलसी, आलस, आलसपन या आलस्यता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आलस्य शब्द का विशेषण शब्द क्या बनेगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, आलसी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। आपके पास विकल्प में है, सच्चा, कुत्ता, बिल्ली, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है, उपयुक्त सभी शब्दों में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपके पास शब्द दिया गया है लुटेरा, आपको बताना है कि इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपके पास विकल्प में है ईरा, एरा, रा या आ। तो इसका सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, लुटेरा शब्द में एरा प्रत्यय है। हमारा अगला प्रश्न है, लुट धन एरा, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है, ध्यान से देखिए और मुझे अपना उत्तर दीजिए। ऑप्शंस में है आपके पास साध्वी, साधुनी, साधुआइन या साध्वी। तो इसका सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, साध्वी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है दोस्तों, आपका उत्तर गलत है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, और जिन्होंने डी बताया है उनका भी उत्तर गलत है, क्योंकि साध्वी शब्द इस तरह से लिखा जाता है जैसे ऑप्शन नंबर ए में है। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा। आपके पास विकल्प में है आग, अग्नि, अनल या पावक। तो इसका सही उत्तर होगा, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, आग। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यय उपकार में कौन सी संधि है। आपके पास विकल्प में है यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या आयाति संधि। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, यण संधि। हमारा अगला प्रश्न है, त्वदित प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। आपके पास विकल्प दिए गए हैं, पढ़ाई, लिखाई, भलाई या हंसाई। तो इसका सही उत्तर होगा, त्वदित प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, भलाई शब्द। हमारा अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। आपके पास ऑप्शंस में है अकर्मक, प्रेरणार्थक, संयुक्त या नाम धातु। तो इसका सही उत्तर होगा, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। आपके पास विकल्प दिए गए हैं, वीरता, वीरतव, वीरानी या ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा, भाववाचक संज्ञा रूप बताना है दोस्तों आपको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है, वीरता और वीरतव वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा रूप होंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
दोस्तों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती के लिए सही लघुक्ति है। आपके पास ऑप्शंस में है, सांच को आँच नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, मुंह में राम बगल में छुरी, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका सही उत्तर होगा, जिन साथियों ने इससे पहले वाले क्लासेस को देखा होगा वह इस प्रश्न का उत्तर एकदम से देंगे, क्योंकि मैंने आपको इस तरह की एक लघुक्ति पूछी थी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। हाथ कंगन को आरसी क्या लघुक्ति का अर्थ है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारा अगला प्रश्न है, और पिछली क्लास में ही मैंने आपको अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ भी बताया था। अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है सन्यासी। आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो बताइए, ध्यान से देखिए और उसके बाद ही मुझे अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। सन्यासी शब्द जो है दोस्तों वो इस तरह से लिखा जाता है, और जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है आपका उत्तर गलत है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपने गलत नहीं करना है। ध्यान से देखिए कि सन्यासी शब्द किस तरह से लिखा जाता है। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया है प्लीज़ हाइप भी कर दीजिए, और साथ साथ में शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। आपके पास ऑप्शंस में है अ, अत, अति, अत्य। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अति। हमारा अगला प्रश्न है, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है लड़कों, लड़के, लड़कियां या लड़कों। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, और जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए और डी बताया है आपका उत्तर गलत है। लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा, लड़के। हमारा अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है। आपके पास विकल्प है द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर होगा पंचवटी शब्द किस समास का उदाहरण है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, द्विगु समास। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास वाक्य दिया गया है कि राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है। आपको बताना है कि इस वाक्य में जो बाण से है, मतलब कि से जो है वो कौन सा कारक है। आपके पास ऑप्शंस में है कर्म कारक, करण कारक, आपादान कारक या संप्रदान कारक। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, करण कारक। हमारा अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण किस वर्ण के समान होता है। आपको बताना है कि जो विसर्ग होता है ना उसका उच्चारण किस वर्ण के समान होता है। आपके पास ऑप्शंस में है श, ह, अ, ओ। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। विसर्ग का उच्चारण किस वर्ण के समान होता है, ह। जैसे हम पढ़ते हैं प्रातः, कैसे लिखते हैं हम, प्रात, और यहाँ लगा देते हैं हम विसर्ग। तो किसकी आवाज़ आती है, ह की आती है ना, प्रातः।
हमारा अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? आपके पास विकल्प में है पीताम्बर, रुपया पैसा, चौराहा या आजन्म। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। रुपया और पैसा द्वंद्व समास का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी आपके पास एक वाक्य दिया गया है, मेज पर पुस्तक रखी है। वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह है? आपके पास ऑप्शंस में है करण, संप्रदान, अधिकरण, संबंध। तो इसका सही उत्तर होगा, मेज पर पुस्तक रखी है। बताइए जो पर है वो किस कारक का चिन्ह है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है र, ल, य, व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, अगर आप लोग हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में ज्वाइन मेंबर बनकर हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न में कि पार्श्विक व्यंजन निम्न में से कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका उत्तर सही है। पार्श्विक व्यंजन निम्न में से कौन सा है? ल। हमारा अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके पास प्रत्यय दिए गए हैं अक्कड़, ड़, मक्कड़ या अड़। तो इसका सही उत्तर होगा, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, अक्कड़ प्रत्यय। हमारा अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा, कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका उत्तर सही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारा अगला प्रश्न है, महर्षि में कौन सी संधि है? आपके पास ऑप्शंस में है दीर्घ संधि, कोण संधि, रिद्धि संधि या यण संधि। तो इसका सही उत्तर होगा, और साथियों मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए, और साथ साथ में मुझे ये भी बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम प्रश्नों का पैटर्न जो है वो उस हिसाब से रख सकें। ठीक है, तो बताइए दोस्तों महर्षि में कौन सी संधि है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, गुण संधि। हमारा अगला प्रश्न है, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके पास विकल्प में है उ, उप, उपक या अप। तो इसका सही उत्तर होगा, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, उपकार में उप उपसर्ग प्रयुक्त है। हमारा अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और औष्ठ का आंशिक स्पर्श होता है उन्हें क्या कहते हैं? आपके पास विकल्प में है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ का आंशिक स्पर्श होता है उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन।
और आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, मतलब कि अंतस्थ व्यंजन जो है वो कौन कौन से हैं। सभी लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ठीक है, क्या प्रश्न दिया मैंने आपको कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। सभी लोग मुझे लिखकर मतलब कि कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द में कौन सा संधि नियम लगा है। अच्छा, संधि का नियम पूछा गया है आपसे कि निष्कपट शब्द में कौन सा संधि का नियम लगा है। आपके पास ऑप्शंस में है निषधन कपट, निधन कपट, निर्धन कपट या निषधन कपट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। सीधी सी बात है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, निधन कपट। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इससे पहले वाले प्रश्नों को भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य से संबंधित भी अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मेंबर बन जाइए। और अगर क्वेश्चन को ही डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो शुरू की वीडियोज़ हैं उसमें मैंने डिटेल से पढ़ाया है, आप लोग उन प्रश्नों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।